नमस्कार प्रिय दर्शकों, हाजिर हूं मैं 21 दिसंबर 2024 आज आपके पूरे दिन का हाल लेकर, यानी दैनिक राशिफल लेकर वार के स्वामी शनिदेव को नमन कर चलिए राशिफल का एक कार्यक्रम प्रारंभ करते हैं। बात करेंगे सबसे पहले आज के पंचांग की। आज शनिवार है, पौष मास, कृष्ण पक्ष की आज षष्ठी तिथि है जो दोपहर 12:21 तक है और इसके पश्चात सप्तमी है। पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र है, प्रीति योग, वणिजकरण है। बात होगी पंचांग की। चंद्रमा आज सिंह राशि में रहेंगे और अभिजित मुहूर्त का समय दिन में 11:35 से दोपहर 12:17 तक का होगा। वहीं राहुकाल प्रातः 9 बजे से 10:30 बजे तक। जैसा कि आप सभी जानते हैं, कोई भी नया और शुभ कार्य, जिस कार्य से चिरकाल तक लाभ लेना हो, ऐसे प्रत्येक कार्य को अभिजित मुहूर्त में प्रारंभ करना चाहिए। ये अभिजित मुहूर्त हरिकवती प्रिय है। राहुकाल में कोई भी नया कार्य प्रारंभ नहीं करना चाहिए। पाया, जन्म समय का पाया। किस पाए का आपका जन्म है? क्या आपके जीवन काल में जो समस्याएं, परेशानियां चल रही हैं, उसके पीछे आपका जन्म पाया है? स्वर्ण पाया को सर्वाधिक श्रेष्ठ माना गया है। स्वर्ण पाया में जन्म है, फिर भी जीवन में संघर्षरत हैं। अगर ऐसा है तो पहले तो जरूरत है आज के दिव्य महाप्रयोग को समझने की, और साथ ही साथ जरूरत है इन सरल उपायों को अपनाने की। तो आज आपका जन्म चारों में से जिस पाए में हुआ हो, कौन सा ऐसा उपाय है जिसे करके आप अपने जीवन को और सुखद बना सकते हैं? इस विषय पर चर्चा है दिव्य महाप्रयोग में। तो दिव्य महाप्रयोग की बात करेंगे, साथ ही साथ 26 दिसंबर दिन गुरुवार के मुहूर्त की भी हम चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पूर्व बात कर लेते हैं ग्रह स्थितियों की। गुरु वक्र अवस्था में वृषभ राशि में संचरण कर रहे हैं और मंगल वक्र अवस्था में कर्क में। चंद्रमा का संचरण सिंह में है, केतु कन्या में, बुध वृश्चिक में, सूर्य धनु में, शुक्र मकर में, शनिदेव कुंभ में और राहु मीन में। यह है ग्रह स्थिति। प्रिय दर्शकों, गोचर कुंडली में आज चंद्रमा का जो संचरण है, यह चंद्रमा आज पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र में संचरण कर रहे हैं। तो पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र में संचरण कर रहे चंद्रमा आपको किस तरह से प्रभावित करेंगे? शुक्र के नक्षत्र में चंद्रमा का संचरण और आज का जो दिन है वो शनिवार का दिन, उग्रवार है। और सौम्य ग्रह के नक्षत्र में चंद्रमा का संचरण। कौन सी राशियां हैं जिनके लिए आज का यह दिन बेहद खास सिद्ध होने वाला है, और कौन सी राशियां हैं जिन्हें आज बेहद सावधान रहने की आवश्यकता है? कौन सी राशियां हैं जिन्हें अपने सभी नए कार्य आज प्रारंभ कर लेने चाहिए, और कौन सी राशियां हैं जिन्हें अपने नए कार्य प्रारंभ करने से आज बचना चाहिए? मेष से लेकर मीन राशि पर्यंत प्रत्येक राशि के जातकों के लिए किस ग्रह के विशेष प्रभाव में रहने वाले हैं आप? कौन सा वो स्नान है, कौन सा वो दान, कौन सा वो उपाय है जिसे करके आप आज इस दिन को श्रेष्ठ बना सकते हैं? इन सभी विषयों पर चर्चा आगे हम राशिफल में करेंगे। तो यह है ग्रह स्थिति। इन्हीं ग्रह स्थितियों के आधार पर आज मैंने आपके पूरे दिन का हाल तैयार किया, यानी दैनिक राशिफल तैयार किया है। वो नए दर्शक जो मेरे इस राशिफल के कार्यक्रम को आज पहली बार देख रहे हैं, उनके लिए बता दूं, यह राशिफल आपके जन्म राशि के आधार पर है। यानी आपकी जन्म कुंडली में चंद्रमा जिस राशि में बैठे हैं वही आपकी जन्म राशि है। अगर आप अपने जन्म राशि के बारे में नहीं जानते तो फिर आप अपने प्रचलित नाम राशि के आधार पर इस राशिफल को देख सकते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं मुहूर्त की।
26 दिसंबर, दिन गुरुवार, सफला एकादशी व्रत है। नामकरण, प्रसूति स्नान का मुहूर्त, हल प्रवहण बीज बपन, धान्य छेदन, दत्तक पुत्र गोद लेना है बच्चा उसका मुहूर्त, आवेदन पत्र लिखना है ऑनलाइन या ऑफलाइन तो उसका मुहूर्त, वाहन क्रय करने का मुहूर्त और पश्चिम दिशा की यात्रा। प्रिय दर्शकों, ये सभी कार्य किए जा सकते हैं। ये मुहूर्त आज से ठीक 5 दिन बाद के हैं। सभी कार्य प्रातः 9:53 से दोपहर 11:24 के बीच कुंभ लग्न में संपन्न किए जा सकते हैं। दिव्य महाप्रयोग की ओर लेकर के चलूं उससे पूर्व बता दूं, यदि आप जन्म कुंडली को देखकर समस्या के बारे में जान लेना चाहते हैं, ये जानना चाहते हैं कि जन्म कुंडली के किस भाव से संबंधित परेशानी जातक के जीवन काल में हो सकती है, तो उसके लिए एक बेहद सहयोगी ये वीडियो है, इसको एक बार आप देखिए। साथ ही साथ इस वीडियो में मैंने कारको भावनाशय इस सिद्धांत के बारे में भी चर्चा किया हुआ है। इस वीडियो को देखिए और अपने ज्योतिषीय ज्ञान में वृद्धि करिए। चलिए चलते हैं दिव्य महाप्रयोग की ओर। प्रिय दर्शकों, आज का जो दिव्य महाप्रयोग है निसंदेह आपके लिए बेहद उपयोगी है। सर्वश्रेष्ठ पाया स्वर्ण पाया कहा गया है। जिनका जन्म स्वर्ण के पाए में होता है यह बहुत श्रेष्ठ माना गया है। यह जातक को स्वाभाविक रूप से भाग्यशाली बनाता है। लेकिन इस पाए की भी कुछ परेशानियां हैं, नुकसान है इसका। वो है ओवर कॉन्फिडेंस जातक को देता है और कई बार ऐसा जातक आलस्य में अगर पड़ जाए तो उसका खामियाजा भी उसको भुगतना पड़ता है। अगर आपका जन्म स्वर्ण पाए में है, देखिए जब हम किसी के जीवन काल में उसकी परेशानियों का हल ढूंढ रहे हों तो कई बार मेरे सामने ही ऐसी कुंडली आ जाती है जिसमें प्रथम दृष्टया देखने से ऐसा लगता ही नहीं कि कहीं कोई परेशानी है, दूर दूर तक कुछ दिक्कत नहीं दिखाई पड़ती। वहां पर फिर कहीं ना कहीं विचार करना पड़ता है कि क्या कुछ गहराई में और परेशानी हो सकती है। वहां एक पॉइंट यह भी है, वो है पाया। जैसा मैंने कहा कि स्वर्ण पाए का जन्म बहुत अच्छा माना गया है, लेकिन इसके बावजूद जातक के जीवन काल में कोई ना कोई परेशानी चल रही है और ऊपर से आप देख रहे हैं आपको दशा भी मान लीजिए बहुत अच्छी चल रही है, न तो ढैया है न 7.5 फिर भी आप जूझ रहे हैं, तो मैं आपको एक उपाय बता रहा हूं। यह उपाय वैसे तो आप जीवन में एक बार भी कर दें तो चलेगा, लेकिन इसे कब करना है पहले यह जानिए। इस प्रयोग को करना है गुरुपुष्य योग में। जब जब गुरुपुष्य योग आए आप प्रयत्न करिए इस प्रयोग को करने का। यह बहुत सहज सरल है। करना क्या है, तो जिस दिन गुरुपुष्य योग हो यानी पुष्य नक्षत्र हो, गुरुवार का दिन हो, उस दिन प्रातः काल स्नानादि से निवृत्त होकर के केले का पौधा अगर आपके पास है तो उसकी जड़ में जल अर्पित करिए, हल्दी चंदन अर्पित करिए और साथ ही साथ वही जड़ के पास घी का दिया जला करके पौधे के पास ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस मंत्र का 108 बार जप करिए। हो सके तो अपने क्षमता के अनुरूप पीला वस्त्र ब्राह्मण को दान करिए। स्वर्ण पाया है आपका और इसके बावजूद जो ग्रोथ, जो सफलता मिलनी चाहिए थी, उम्मीद से बेहतर मिलनी चाहिए थी, आपको नहीं मिल रही है, वो मिलने लगेगा। आपका जन्म यदि रजत पाए का है, चांदी का पाया, और फिर भी आपको सफलता नहीं मिल रही है, यह पाया भी जातक के लिए बहुत अच्छा माना गया है। जातक को मानसिक शांति समृद्धि प्रदान करने वाला है। हालांकि ऐसे जातक थोड़े भावनात्मक रूप से अस्थिर हो सकते हैं, लेकिन अगर आपका जन्म रजत पाए का है और इसके बावजूद आपके जीवन काल में संघर्ष है, परेशानी है और लगातार आप संघर्ष कर रहे हैं, तो प्रत्येक माह की पूर्णिमा को रात्रि काल में लगभग 9 बजे के आसपास, 8 से 9 के आसपास किसी भी शिव मंदिर में चले जाइए और शिवलिंग पर एक चांदी का छोटा सा सर्प अर्पित करिए। वैसे तो ये एक बार ही कर देने से काम चल जाएगा, आप आगे भी करना चाहें तो कर सकते हैं, कोई बहुत महंगा चीज है नहीं। और साथ ही साथ 11 बिल्वपत्र और चांदी का ही पात्र हो तो उस पात्र में दूध लेकर के पहले शिवलिंग पर दूध अर्पित करिए, चांदी का सर्प, बिल्वपत्र सब अर्पित कर दीजिए और साथ ही साथ भोलेनाथ का ध्यान करिए, चंद्रमा का ध्यान करिए और शिव जी से प्रार्थना करिए अपनी समस्याओं से मुक्ति का। इसके पश्चात आप उस सर्प को चाहे तो किसी प्रवाहित होते रहे जल में डाल सकते हैं या शिव मंदिर में भी आप छोड़ सकते हैं। केवल सर्प को छोड़ना है, चांदी का वो पात्र जिसे दूध अर्पित किया है उसे नहीं। यह प्रयोग आपको
अगर आपके जीवन काल में विघ्न बाधा परेशानी आ रही है, आपके तमाम प्रयत्नों के बावजूद आपका ग्रोथ नहीं हो रहा, काम आएगा आपके ताम्र पाया। तांबे का पाया यह जातक को जीवन में संघर्ष देता है, यानी ताम्र पाए में आपका जन्म है तो जीवन में संघर्ष की स्थिति उत्पन्न कराएगा। क्या करें? बहुत श्रेष्ठ उपाय बता रहा हूं, इस उपाय को नोट करिए। तांबे के पाए को और पाए को, लोहे के पाए को, दोनों को खराब माना गया है, ठीक नहीं माना गया। अगर आपका उसमें जन्म है और जीवन काल में संघर्ष है तो अब ये दोनों के लिए मैं जो उपाय बता रहा हूं इसे तो अवश्य ही नोट कर लीजिए, काम आएगा आपके। मंगलवार के दिन किसी भी हनुमान जी के मंदिर में जाइए और तांबे का एक छोटा सा त्रिशूल पहले से ही बना करके रख लीजिए अपने पास। तांबे का त्रिशूल याद रखिए। और कहां जाना है? हनुमान जी के मंदिर में। शिव मंदिर मैंने नहीं कहा, हनुमान जी के मंदिर में। और साथ ही साथ एक नारियल भी लेकर के जाना है, जलदार नारियल। ये दोनों ही चीजें हनुमान जी के मंदिर में जाकर के पहले तो आप बैठ जाइए कहीं आसन इत्यादि लगा करके, और साथ ही साथ 7 बार हनुमान चालीसा का पाठ और 108 बार ओम हम हनुमते नमः इस मंत्र का 108 बार जप कर लीजिए। और इसके पश्चात वो तांबे का जो त्रिशूल है वो हनुमान जी के चरण में जाकर के अर्पित कर दीजिए, और वो नारियल भी वहीं पर, ये दोनों ही चीजें वहीं छोड़ करके चले आइए। एक बार ये करने से प्रयोग आपके जीवन काल में संघर्ष परेशानी यदि है तो वो दूर हो जाएगी। विशेष करके मैं यहां एक बात कहना चाहता हूं कि तांबे के पाए में या लोह पाए में घर में आपके बच्चा है, कोई उसका जन्म हो गया है, तो ये प्रयोग उसके द्वारा अवश्य करवा दीजिए। अगर वो हनुमान चालीसा इतना नहीं पढ़ सकता तो माँ बाप वहां बैठ करके उसके साथ पढ़ सकते हैं, मंत्र जब माँ बाप कर सकते हैं, इससे भी काम बनेगा। और अंतिम है लौह पाया, लोहे का पाया। इसका जन्म ठीक नहीं माना गया है। इसमें जब जन्म किसी व्यक्ति का होता है तो जीवन पर्यंत कष्ट बाधा परेशानी का सामना जातक को करना पड़ता है। कई मामलों में देखा जाए तो इसे दुर्भाग्य प्रदान करने वाला कहा गया है। मैं आपको उपाय जो बता रहा हूं इसे कहीं नोट करिए। शनिवार के दिन अमावस्या तिथि पड़े, कई बार होता है, मैं शनि अमावस्या के बारे में आपको जानकारी देते रहता हूं। तो शनिवार के दिन जब अमावस्या हो तो एक काले रंग का कपड़ा लेना है आपको, आधा मीटर, उसमें 7 लोहे की कील, लोहे की कील, और एक छोटे से पात्र में या लगभग 100 ग्राम का भी एक सरसों तेल का डब्बा मार्केट में उपलब्ध है, मिलता है, 250 ग्राम का मिलता हो वो भी, उसमें एक डब्बा लेकर के रखिए। और एक जलदार नारियल भी, जो जलदार नारियल होता है वो भी। इन तीनों को काले कपड़े में बांध लीजिए, और बांधने के बाद किसी भी पीपल पेड़ के नीचे, शनि अमावस्या के दिन किसी पीपल पेड़ के नीचे, यह प्रयोग सुबह भी किया जा सकता है सूर्योदय से 1 घंटे के भीतर जब शनि का हो रहा हो, और सायंकाल तो आप कभी भी कर सकते हैं, सूर्यास्त के पश्चात आप कभी भी करिए, कोई दिक्कत नहीं है। एक सरसों तेल का दिया जलाइए अलग से, एक मिट्टी, ये सारी सामग्रियां तो आपने पोटली में बांध ली है। एक सरसों तेल का दिया जलाइए या तिल तेल का दिया जलाइए, और ओम प्राम प्रीम प्रौंशः शनैश्चराय नमः इस मंत्र का 108 बार जप कर, ये सब पीपल के नीचे आपको करना है। और साथ ही साथ पीपल वृक्ष की पूजा करिए। और ये जो सारी सामग्रियां हैं इनको क्लॉकवाइज अपने सर से घुमा करके वहीं पर नीचे पीपल पेड़ के नीचे जड़ में रख दीजिए। बस जिन लोगों का लोहे के पाए का जन्म है उनके जीवन में संघर्ष परेशानी उत्पन्न अगर हो रही है तो यह प्रयोग एक बार अवश्य करिए, आपके बेहद काम आने वाला है। इस प्रयोग को करके आप अपनी परेशानी से मुक्ति पाएंगे। अब यहां देखा जाए तो मैंने चारों पायों के लिए उपाय बताया। मान लीजिए आपका जन्म स्वर्ण पाए का है और आपको कोई ऐसा विशेष कष्ट नहीं है, कोई संघर्ष नहीं, आपका जीवन ठीक चल रहा है, तो जरूरी नहीं है कि आप ये उपाय करें। लेकिन जरा गौर करिए कि उपाय मैंने किस दिन करने के लिए कहा है, गुरु पुष्य योग में, और क्या करने के लिए कहा है, केले के पौधे की पूजा। तो उससे कोई नुकसान तो कम से कम नहीं हो सकता है। रजत पाए का जन्म है आपका, मैंने शिव मंदिर में जाकर के जो प्रयोग करने के लिए कहा, अगर जिनकी कुंडली में राहु केतु किसी भी तरह से उनको परेशान कर रहे हो, उसमें भी ये प्रयोग काम आ जाएगा, उसमें भी ये प्रयोग काम आ जाएगा। तो एक बार करना, वैसे तो एक ही बार करने की आवश्यकता है, लेकिन अगर आप बार बार भी करते हैं तो कोई बुराई नहीं है, इससे आपको लाभ अवश्य होगा, तो कर लीजिएगा। चलिए चलते हैं राशिफल की ओर, बात करेंगे राशियों के क्रम में। पहली राशि मेष राशि के जातकों के लिए आज का दिन क्या लेकर के आ रहा है?
गोचर कुंडली में चंद्रमा राशि से आपके आज पंचम में संचरण कर रहे हैं। ये चंद्रमा आज शुक्र के नक्षत्र में संचरण कर रहे हैं। अब आज का जो दिन है इसको बेहतर आप बनाना चाहते हैं तो एक छोटा सा उपाय आपको बता देता हूं। शनिवार का दिन काला धागा लीजिए और उस काले धागे में 3 गांठ बांधिए और उसके पश्चात उसको अपने बाएं पैर के अंगूठे में बांध दीजिए। दिन भर रहने दीजिए, आप उसी के ऊपर जूता इत्यादि जो पहनना चाहते हो पहन लीजिए। बाकी अगले दिन यानी रविवार के दिन उसको पैर से खोल करके और कहीं कोई सूखा पौधा हो या घर के बाहर कोई चौराहा इत्यादि हो उस पर कहीं जाकर के डाल दीजिएगा। परेशानियां कम होंगी, किस्मत का साथ न मिल रहा हो वो मिलने लगेगा, पारिवारिक जीवन में भी कोई परेशानी इत्यादि चल रही वो भी दूर हो जाएगी। बाकी वैसे देखा जाए तो नौकरी पेशा लोगों के लिए दिन अनुकूल कहूंगा। नौकरी में पदोन्नति के योग हैं, किसी मित्र से मुलाकात होने वाली है। व्यापारियों के लिए भी दिन शुभ फलदायक है और कोई निवेश इत्यादि कर रहे हैं तो जरूर करिए, पर सावधानी के साथ। बहस और विवाद से जितना हो सके दूरी बना करके रखिए। तो वहीं अगर प्रेम संबंध की बात करें तो प्रेम संबंध में मिला जुला रहने वाला है दिन। दाम्पत्य जीवन ठीक है। विद्यार्थियों के लिए दिन बेहद सहयोगपूर्ण रहने वाला है, यानी आपको जरूरत पड़ेगी तो शिक्षक से, जरूरत पड़ेगी तो अपने सहपाठियों से और सीनियर से भी मदद मिलेगी। जिन लोगों को स्वास्थ्य में परेशानी जैसे कमर दर्द इत्यादि की शिकायत रहती है वो अपने स्वास्थ्य का विशेष ख्याल रखें। लकी अंक आपके लिए आज 3 और लकी कलर आपके लिए आज पीला है। वृषभ के जातकों की बात कर लेते हैं। गोचर कुंडली में चंद्रमा का राशि से आपके आज चतुर्थ का संचरण। ये चंद्रमा शनिदेव की दृष्टि से दृष्ट, वैसे तो गजकेसरी योग का भी प्रभाव आपको मिल रहा है। आज तुलसी जी की पूजा करिएगा, तुलसी जी की जड़ में जल अर्पित करिएगा, घी का दिया जलाइएगा और साथ ही साथ लाल रंग का एक मौली अगर हो तो उनके तने में 3 बार घुमा करके ऐसे ही बांध दीजिएगा। फायदा इससे मिलेगा क्या, तो आत्मविश्वास में आपके वृद्धि होगी और कार्यस्थल पर भी दिन अच्छा जाएगा। आपके द्वारा दिए गए सुझावों का सम्मान होगा। कार्य क्षेत्र में किसी तरह के विवाद से जूझ रहे हैं, आपके साथ के लोग, ऐसे लोग जो आपके केवल और केवल टांग खींचने में ही लगे रहते हैं, आपको नीचे गिराने में लगे रहते हैं, वो शांत हो जाएंगे। पर यहां ध्यान आपको क्या रखना है कि किसी भी बात पर आक्रामक नहीं होना। खर्च पर अपने नियंत्रण रखने का प्रयत्न करिएगा। यात्रा सावधानी के साथ कर सकते हैं, यात्रा के लिए दिन ठीक है। और व्यापारियों की बात करूं तो व्यापारिक दृष्टिकोण से दिन अच्छा है। कोई बड़ा इन्वेस्टमेंट इत्यादि भी है तो वो कर सकते हैं। अचल संपत्ति में भी इन्वेस्टमेंट किया जा सकता है, पर धन उधार नहीं देना। जीवन साथी के साथ संबंध अच्छा होगा। अगर आपके जीवन साथी के स्वास्थ्य में पहले से परेशानी है तो उनका विशेष ख्याल रखिएगा। और विद्यार्थियों की बात करूं तो करियर में आगे बढ़ने का मौका मिलेगा, जरूरत पड़ने पर आपको सहयोग मिलेगा। और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो स्वास्थ्य में भी कोई परेशानी नहीं है। लकी अंक 4 और लकी कलर आपके लिए आज हल्का लाल है। मिथुन के जातकों की बात कर लेते हैं। गोचर कुंडली में चंद्रमा राशि से आपके आज तीसरे में संचरण कर रहे हैं। आज घर में अगर आपके कुशा हो तो कुशा को जल में डाल करके उसी जल से स्नान करिए, बहुत फायदा मिलेगा। अगर कुशा नहीं है तो फिर दूर्वा डाल लीजिएगा, कम से कम 7 या 9, फायदा इससे मिलेगा। आत्मविश्वास में आपके वृद्धि होगी, अपनी योग्यता का भरपूर लाभ उठा सकेंगे। जहां धन लाभ के योग बन रहे हैं वहीं आपके पूर्व के रुके सभी कार्य एक एक करके बनते दिखाई पड़ रहे हैं। आज बस एक ही बात आपको मूल रूप से याद रहना है, वो है आपका पुरुषार्थ। आज जितना हो सके पुरुषार्थ करिए। भविष्य को लेकर के अगर गंभीर हैं आप तो योजना बना करके काम में लग जाइए, सहयोग मिलेगा, फायदा आपको मिलेगा, सफलता प्रदायक है दिन। नौकरी पेशा व्यापारी वर्ग दोनों के लिए आज के दिन को मैं बहुत अच्छा कहूंगा। हर दृष्टिकोण से दिन बेहद श्रेष्ठ है। और कोई बड़ा निवेश करने की सोच रहे हैं तो वो भी करिए, पर बाहर का भोजन मत करिए। प्यार का इजहार करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। विद्यार्थियों के लिए भी आज के दिन को मैं अच्छा कहूंगा। और जिन लोगों के स्वास्थ्य में परेशानी है, यदि आप मिथुन राशि के हैं तो आपको स्वास्थ्य से संबंधित भी राहत मिलेगी। लकी अंक 2, लकी कलर आपके लिए सफेद है। कर्क के जातकों की बात कर लेते हैं। गोचर कुंडली में चंद्रमा राशि से आपके आज दूसरे में संचरण कर रहे हैं। मद्यपान मांसाहार से दूरी बना करके रखिए। स्नान के जल में दालचीनी घर के किचन में आपको मिल जाएगा, उसका एक टुकड़ा और मेथी के 3 दाने डाल करके उसी जल से स्नान करिएगा। आप ऐसा भी कर सकते हैं, स्नान कर लीजिए, इसके पश्चात पात्र में इन चीजों को लेकर के उस जल को अंतिम में डाल लीजिए अपने ऊपर। करियर में कहीं कोई चिंता, कोई परेशानी चली आ रही थी, वो दूर होगी। जैसा मैंने कहा, मद्यपान मांसाहार से बिल्कुल दूरी बना करके रखनी है। जमीन जायदाद से संबंधित कार्यों को करते समय सावधानी बरतिए। और सबसे जरूरी बात, आज किसी का गारंटर मत बनिए किसी भी कार्य के लिए। कोई बड़ी खरीदारी इत्यादि कर रहे हैं तो सावधानी जरूरी है। अच्छी बात यह है कि बातचीत से हर तरह की समस्या का समाधान निकल आएगा। नौकरी पेशा व्यापारी वर्ग दोनों के लिए दिन को मैं ठीक कहूंगा। काम थोड़ा रुक रुक करके होगा लेकिन बनेगा, सारा काम आपका बन जाएगा। व्यापारियों की बात करूं तो व्यापार में लाभ होगा, धन लाभ की स्थिति बन रही है। आज का काम आज ही करिए, कल पर मत टालिए। और जीवन साथी से वैचारिक मतभेद की संभावना है, सो बोलने से पहले जरा सोच समझ करके बोलिए, वाणी पर अपने संयम रखिए।
विद्यार्थियों के लिए मैं बढ़िया कह रहा हूं आज के दिन को, थोड़ा तनाव जरूर आपको रहेगा लेकिन दिन खराब नहीं है। और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो थकान और नींद की कमी आज आपको महसूस होने वाली है। लकी अंक आपके लिए आज 3 और लकी कलर आपके लिए आज ब्राउन है। बात स्वयं की कर लेते हैं। गोचर कुंडली में चंद्रमा आपकी राशि पर ही आज संचरण कर रहे हैं, शनि की दृष्टि से दृष्ट। अब देखा जाए तो ये चंद्रमा आज शुक्र के नक्षत्र में संचरण कर रहे हैं। काला धागा लीजिए, घर में आपके होगा, उस धागे में 3 गांठ बांधिए और इसके पश्चात उसे अपने बाएं पैर के अंगूठे में बांध लीजिए और पूरे दिन रहने दीजिए ऐसे ही। और अगले दिन यानी रविवार को खोल करके प्रातःकाल किसी सूखे पेड़ की जड़ में या चौराहे इत्यादि पर डाल दीजिएगा। इससे फायदा मिलेगा, आत्मविश्वास में वृद्धि होगी, स्वास्थ्य में कोई परेशानी हो वो दूर होगी, लंबे समय से कोई परेशानी आपकी चली आ रही वो दूर होगी, कार्य आपका बनेगा, कार्यक्षेत्र में प्रगति के दृष्टिकोण से भी ये उपाय आपके काम आने वाला है। जैसे आपका प्रमोशन रुका हुआ था या किसी भी तरह से कोई आपका बहुत जरूरी कोई कार्य रुका हुआ था, वो कार्य सारा बन जाएगा। और तो और इस उपाय को करके आप आगे बढ़िए, सभी रुके हुए कार्य तो बनेंगे ही। व्यापारियों के लिए भी दिन अच्छा है और आर्थिक पक्ष आपका मजबूत होगा। बस इतना ध्यान रखिए कि आज पुरुषार्थ में कमी न हो और भोगात्मक वृत्ति में आगे नहीं बढ़ना, भोगात्मक वृत्ति थोड़ी कम ही हो। बाकी कार्यस्थल पर इतना ध्यान रखना है कि बॉस का अपमान नहीं करना है। जीवन साथी के साथ तालमेल बिठा करके आगे बढ़ने की कोशिश करिए। प्यार का इजहार करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। और विद्यार्थियों के लिए आज का दिन ठीक है, मेहनत थोड़ी अधिक करनी पड़ेगी आपको और सफलता के दृष्टिकोण से देखें तो दिन अच्छा है। लकी अंक 1 और लकी कलर आपके लिए आज सफेद है। बात कन्या की कर लेते हैं। गोचर कुंडली में चंद्रमा का राशि से आपके आज 12वें का संबंध बन रहा है। अब देखा जाए तो ये चंद्रमा जो कि आपकी राशि से आज 12वें का संबंध बनाए हुए हैं, आज शुक्र के नक्षत्र में इनका संचरण है। सबसे जरूरी बात जिसका आपको ख्याल रखना है, प्रातःकाल तुलसी जी के पौधे में जल अर्पित करिए, उनके समूह घी का दिया अर्पित करिए, घी का दिया जलाइए। और साथ ही साथ एक लाल रंग का धागा, ये मौली जो हाथ में बांधते हैं, अगर घर में हो, नहीं हो तो कोई लाल रंग का धागा उनके तने में 3 बार घुमा करके से रहने दीजिए, बाद में खोल दीजिएगा। और सबसे जरूरी बात जिसका आपको ख्याल रखना है कि अपना मन विचार उदार बनाइए, सबके लिए सोचिए, अच्छा सोचिए, विनम्र रह करके आगे बढ़िए, आपकी परेशानियां कम होगी। सभी के हंसी और खुशी में शामिल होइए। और सबसे जरूरी बात जिसका आपको ख्याल रखना है, आज संबंध को महत्व दीजिए। मित्र की सहायता से धन प्राप्ति के योग बन रहे हैं। कार्यक्षेत्र में उच्चाधिकारियों से सहयोग मिलेगा, परंतु एक मूल मंत्र याद रखना है कि जो आएगा धन वो निकल भी जाएगा, रुकने वाला नहीं है। पर अच्छी बात यह है कि आप अपने सभी अधूरे कार्य पूरा कर सकते हैं। व्यापारियों के लिए दिन ठीक कहूंगा, धन लाभ में थोड़ी कमी भी रहेगी लेकिन आनंद रहेगा। झूठ बोलने से बचना है। जो लोग अविवाहित हैं उन्हें विवाह का प्रस्ताव मिलने वाला है और प्रेम संबंध के मामले में उतार चढ़ाव की स्थिति दिखाई पड़ रही है। जीवन साथी के शक का शिकार आप हो सकते हैं। और विद्यार्थियों की बात करूं तो मेहनत थोड़ी ज्यादा करनी पड़ेगी। और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो पुराना रोग आपको परेशान कर सकता है। लकी अंक 1 और लकी कलर आपके लिए आज हल्का पीला है। बात तुला की कर लेते हैं। गोचर कुंडली में चंद्रमा राशि से आपके आज लाभ में संचरण कर रहे हैं। अब देखा जाए तो ये चंद्रमा आज शुक्र के नक्षत्र में संचरण कर रहे हैं। स्नान के जल में कुशा डाल करके उस जल से स्नान करिए और कुशा के अभाव में 3, 7 या 9 दूर्वा डाल करके उस जल से स्नान करिए। कार्यक्षेत्र में कोई बड़ा परिवर्तन करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। दिन आपके लिए बेहद फायदेमंद साबित होने वाला है। कोई बड़ा कदम उठाने की सोच रहे हैं तो वो भी उठा सकते हैं, दिन अनुकूल है। कार्यस्थल पर आपके सभी काम पूर्ण होने वाले हैं और एक्स्ट्रा मेहनत करने से आज चूकिएगा मत, क्योंकि उसी से तो लाभ होने वाला है। नया वाहन खरीदने की योजना बना रहे हैं तो खरीद सकते हैं। व्यापारियों को व्यापार में लाभ मिलने वाला है, नए अवसर नजर आएंगे। व्यापार में आमदनी की स्थिति आपकी मजबूत दिखाई पड़ रही। धन संबंधी मामलों में कहीं कोई चिंता नहीं, पर किसी भी प्रकार के विवाद से आपको बचना है और मन की बात हर किसी से शेयर नहीं करनी है। दाम्पत्य आपका सुखमय है। प्रेम संबंध के मामले में कोई बड़ा निर्णय लेना चाहते हैं, जैसे प्रेम संबंध को वैवाहिक संबंध में तब्दील करने का, तो उसके लिए भी आज का दिन श्रेष्ठ। विद्यार्थियों के लिए भी दिन खास है। मेडिकल फील्ड के विद्यार्थियों के लिए दिन अच्छा है। लकी अंक 2, लकी कलर आपके लिए आज स्काई ब्लू है। वृश्चिक के जातकों की बात कर ले तो गोचर कुंडली में चंद्रमा राशि से आपके आज दशम में है। बढ़िया है दिन। भोजन में थोड़ा घी का प्रयोग करिएगा और ओम द्राम द्रीम द्रौम सह शुक्राय नमः इस मंत्र का 108 बार जप कर लीजिए। घी नहीं खाते हैं तो सफेद रंग का वस्त्र धारण करिए, इत्र का विशेष इस्तेमाल करिए और सफेद रंग का रुमाल भी अपने पास रखिए। बाकी आपकी महत्वाकांक्षा पूर्ण होने वाली है। ऋण लेन देन के दृष्टिकोण से दिन ठीक नहीं है। दिन सफलता दिलाने वाली है। शांति के साथ आप अपने सभी कार्य करते चले जाइए। अपनी जिम्मेदारियों को आप पूर्ण कर सकेंगे। गोचर कुंडली में चंद्रमा का आपकी राशि से आज दशम का संबंध है, जो कि शुक्र के नक्षत्र में बढ़िया है। कार्यक्षेत्र में मेहनत थोड़ी ज्यादा करनी पड़ेगी, लेकिन सफलता के दृष्टिकोण से दिन अच्छा दिख रहा है। आप अपने प्रतिद्वंदियों की अपेक्षा बेहतर कार्य करेंगे। खर्च पर नियंत्रण जरूरी है।
किसी को धन उधार नहीं देना। लव लाइफ के दृष्टिकोण से आज के दिन को मैं बहुत अच्छा कहूंगा। और विद्यार्थियों की बात करूं तो विद्यार्थियों के लिए भी सफलता प्रदायक है दिन। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो स्वास्थ्य में मामूली गैस व एसिडिटी से संबंधित परेशानी हो सकती है। लकी अंक 1, लकी कलर आपके लिए आज पीला है। धनु के जातकों की बात कर लेते हैं। गोचर कुंडली में चंद्रमा राशि से नवम में, बढ़िया है दिन। आज हाथ में थोड़ा सा चावल ले लीजिए और अपने सर से एंटी क्लॉकवाइज घुमा करके और चींटियों को डाल दीजिए, फायदा होगा, भाग्य का साथ मिलने लगेगा। संतान पक्ष से सहयोग, तो वहीं कोई खुशखबरी, योजनाएं आपकी सफल होंगी और कार्यक्षेत्र में यदि कोई बाधा परेशानी उत्पन्न हो रही थी वो भी दूर होगी। व्यापारियों के लिए भी आज के दिन को मैं बहुत अच्छा कहूंगा। व्यापार में लाभ की स्थिति है। बिना सोचे समझे किसी से झूठा वादा मत करिएगा, अन्यथा फंस जाएंगे। प्रेम संबंध में वैचारिक मतभेद की संभावना है, थोड़ा सा अपने ऊपर काबू रखना होगा। और विद्यार्थियों की बात करूं तो मेहनत ज्यादा करने की आवश्यकता है, तब जाकर के सफलता मिलेगी। और स्वास्थ्य के मामले में आलस्य और थकान की स्थिति दिखाई पड़ रही है। लकी अंक आपके लिए आज 1 और लकी कलर आपके लिए आज सफेद है। मकर के जातकों की बात कर लेते हैं। गोचर कुंडली में चंद्रमा राशि से अष्टम में है। दिन ठीक है। अपने हाथ में थोड़ा सा दाहिने हाथ में चावल ले लीजिए और सर से आज एंटी क्लॉकवाइज घुमा करके चींटियों को डाल दीजिए, इससे फायदा मिलेगा। मन पर नियंत्रण रखिए और अपनी बातें गुप्त रखिए। बाकी परिवार के सदस्यों का साथ मिलेगा। दिन खुशनुमा है। परिवार के सदस्यों के साथ कहीं घूमने फिरने जाने की सोच रहे हैं तो जा सकते हैं। परिवार के बड़े सदस्यों की बात आज मत काटिएगा, अन्यथा हानि होगी। नौकरी पेशा लोगों के लिए आज के दिन को अच्छा कहूंगा। व्यापारियों के लिए भी दिन शुभ है और कोई बड़ा निवेश करने की सोच रहे हैं तो अवश्य करिए। बाकी स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो थोड़ी परेशानी है, कफ जन्य रोग की संभावना। और प्रेम संबंध के दृष्टिकोण से आज का दिन बहुत बढ़िया है। प्रेम संबंध को वैवाहिक संबंध में तब्दील करना चाहते हैं तो उसके लिए दिन श्रेष्ठ। विद्यार्थियों की बात करूं तो मेहनत के अनुकूल सफलता। और स्वास्थ्य के मामले में जो लोग ब्लड प्रेशर के रोगी हैं वो अपने स्वास्थ्य का विशेष ख्याल रखें। लकी अंक 6 और लकी कलर हल्का हरा है। बात कुंभ की कर लेते हैं। गोचर कुंडली में चंद्रमा राशि से आपके आज सप्तम में संचरण कर रहे हैं। प्रातःकाल तुलसी जी के पौधे में जल अर्पित करिएगा, उनके सम्मुख घी का दिया जलाइएगा और उनके तने में ये लाल रंग का जो मौली है बांध दीजिएगा 3 बार घुमा करके। काम में हिम्मत मिलेगी, आत्मविश्वास में आपके वृद्धि होगी और बाकी सफलता तो मिलनी ही है। कार्यस्थल पर जहां भी रहेंगे आपको सहयोग मिलेगा, समर्थन मिलेगा। कोई भी बड़ी जिम्मेदारी है वो पूर्ण होने वाली है। कुल मिलाकर के जबरदस्त लाभ कराने वाला है दिन। विपरीत से पूरे दिन सहयोग और समर्थन प्राप्त होगा। यात्रा आपके लिए लाभप्रद रहने वाली है। और व्यापारियों के लिए भी आज का दिन बहुत फायदेमंद है। आर्थिक पक्ष आपका मजबूत दिखाई पड़ रहा है। कुल मिलाकर के देखें तो कुंभ के जातकों का दिन बहुत अच्छा है। सरकारी नौकरी से जुड़े हुए हैं तो अपनी गुप्त बातों को आज विशेष गुप्त रखिएगा। प्रेम संबंध में मामूली उतार चढ़ाव देखने को मिल सकता है। प्रेमी से किसी न किसी बात को लेकर के अनबन होगी, बाद में सब ठीक हो जाएगा। विद्यार्थियों के लिए दिन ठीक है। स्वास्थ्य में जिनको एलर्जी की शिकायत रहती है वो परेशान रहेंगे। लकी अंक आपके लिए आज 1 और लकी कलर आपके लिए आज ब्राउन है। और बात मीन की कर लेते हैं। गोचर कुंडली में चंद्रमा राशि से आपके आज षष्ठ में संचरण कर रहे हैं। शुक्र के नक्षत्र में चंद्रमा का संचरण है। स्नान के जल में एक दालचीनी का टुकड़ा जो कि आपके किचन में मिलेगा और वहीं पर आपको एक मेथी का 3 दाना ले लेना है। सबको जल में डाल लेना है। अब ऐसा करिए कि पहले स्नान कर लीजिए और किसी पात्र में डाल करके इन चीजों को जल भर लीजिए और उसी जल से फिर स्नान करिए। सफलता मिलेगी, आत्मविश्वास में आपकी वृद्धि होगी। और कोई भी कदम उठाइए, जल्दबाजी में कोई कदम मत उठाइए, विचार करिए, अच्छे से विचार करिए, योजनाबद्ध ढंग से विचार करके कदम उठाएंगे तो आप हर तरह की कठिनाई, समस्या, परेशानी पर विजय पा लेंगे। आज आप अपने प्रतिद्वंदियों से कहीं बेहतर कार्य करने वाले हैं। बस एकाग्र होकर के आपको अपना काम करना है। वाहन चलाते समय सावधानी बरतनी है। नौकरी पेशा व्यापारी वर्ग दोनों के लिए दिन अनुकूल है। दूसरों के काम में दखलंदाजी नहीं करना। कोर्ट कचहरी से संबंधित कोई मसला है तो वहां पर आपके लिए आज विजयकारक स्थिति है। बिना कारण बहस विवाद से दूर रहिए। वाणी पर अपने संयम रखिए। दांपत्य जीवन पूरी तरह से सुखमय। प्रेम संबंध के मामले में भी दिन ठीक है। कोई परेशानी थी, कोई गलतफहमी हो गई थी, वो दूर होगी। विद्यार्थियों के लिए विशेष सफलता प्रदायक है दिन। प्रतियोगी परीक्षा के विद्यार्थियों के लिए और अच्छा है और छोटी कक्षा के विद्यार्थियों के लिए भी दिन अच्छा है। लकी अंक 2 और लकी कलर आपके लिए आज सफेद है। तो प्रिय दर्शकों, ये था मेष से लेकर के मीन राशि पर्यंत प्रत्येक राशि के जातकों के लिए आज आपके पूरे दिन का हाल। अभी के लिए बस इतना ही। इजाजत दीजिए, पुनः मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार।